देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 के ये एक मैंने पार्ट बताया था आपको, कास्ट वाला, CAST। इससे एक पार्ट हम कर चुके थे। अब देखिएगा, ये 6 के 6 भाई घूम रहे थे। इन्हें इस बॉर्डर तक तो जाना अच्छा लगा, इसने सोचा आगे भी घूमना चाहिए। तो ये आगे घूमने के लिए इनको वीजा की जरूरत हुई। आगे घूमने के लिए मतलब 90 में कुछ ऐड किया होगा तभी तो आगे गए होंगे। अब हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एंगल ही ऐड किया होगा, यानी कि कुछ छोटी सी टर्म ऐड की होगी, छोटी हो या बड़ी हो, ऐड किया। अब जैसे ही ऐड किया तो ये इंडिया को छोड़ करके पड़ोसी राज्य में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? पड़ोसी राज्य में। यहाँ थे अभी, ऐसे घूमते हुए जब पॉजिटिव हुए यहाँ आ गए। अब इसमें यहाँ पूरा 90, ये भी 90 किलोमीटर का था। अब यहाँ भी ये घूमेंगे पूरे इसमें, जब इन्होंने वीज़ा बनवा लिया तो घूमेंगे जरूर। चलो देखते हैं अब रूल क्या बोलता है इस वाले में आते ही। अब यहाँ के पाकिस्तान के रूल चलेंगे। यहाँ बोल रहा है साइन और साइन का अपोजिट, कोसेक, ये दो पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। वैसे आप पॉजिटिव साइन ना लगाएं तब भी बात बनेगी, चल जाएगी। और बाकी क्या है? नेगेटिव। क्लियर हुई बात? मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आते ही हमने साइन और साइन का अपोजिट पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। और ये साइन और साइन का अपोजिट कहां से आया? इस कास्ट वाले फॉर्मूले, CAST। एस का मतलब साइन और साइन का अपोजिट, रेसिप्रोकल। ये पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। और रूल क्या कहता है? 90 को देखते ही मुझे याद आ जाना चाहिए कि इसमें चेंजेस होंगे। और चेंजेस कैसे होंगे? साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टेन बन जाएगा कोट, कोट बन जाएगा टेन, सेक बन जाएगा कोसेक, और कोसेक बन जाएगा सेक। और जो यहां पार्ट होगा वो इसके साथ आएगा। अब चलो देखते हैं कि इसका छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिएगा साइन 120 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको 90 तो वैल्यू मैंने बताई थी, 90 से पहले पहले तो मैंने बताई थी कि 0 भी होती है, 30 भी होती है, 45 भी होती है, 60 भी होती है और 90 भी। हमें तो इनको याद करने में बड़ी परेशानी हुई थी, इनको भी हमने लिखना सीखा था। अब इसका हम क्या करें? अब देखो, इसको हम पार्ट करेंगे, इसके कुछ पार्ट ऐसे करेंगे जो इससे मिलते हुए हों। अब देखो 120 के मैंने पार्ट कर दिए, एक तो 90 बना दिया और इसके साथ 30 और ऐड कर दिया। मान लीजिएगा आपके पास 120 रुपीज़ हैं और आपने मुझसे चेंज कराए, तो 90 प्लस 30 मैं दूं आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये भी 120 और ये भी 120। यही किया है मैंने यहाँ पर, साइन 90 प्लस 30। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है? ये इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है। साइन 90 प्लस 30, ये अगर ये 30 होगा तो यहाँ भी 30 आएगा, 30 आएगा तो ये बन गया कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू 3/2। ये वर्क होता है इस टेबल को जनरेट करने का। क्लियर हुई ये कुछ बात? अब ये घूमते घूमते यहां तक आ गए। अब ये इस बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ कितना एंगल हो गया है? पूरा 90 है, 90 है, यानी कि 180 पर आ गए हैं। अभी 180 में भी एक बार चलो देखते हैं क्या होगा इसमें नेक्स्ट वाले में। अब साइन कॉस 10 कॉट सेक और कोसेक। अब वे 180 पर चले गए हैं, 180 किलोमीटर दूर चले गए हैं। अब वहां भी कुछ ऐसा ही होगा। ये घूमते घूमते यहां तक चले गए इस वाले 180 पर। अब ये इन्होंने पाकिस्तान के पड़ोसी राज्य को देखा और उसने उसकी आर्मी को देखते हुए कुछ पीछे खिसक गए, क्योंकि इनके पास वीजा नहीं था। पीछे खिसकने का मतलब कुछ एंगल लेस कर लिया इन्होंने, कुछ एंगल लेस हुआ। हम अगर 1 डिग्री भी पीछे करते हैं तो ये इसी क्वाड्रेंट में दोबारा आ गया। इस क्वाड्रेंट में क्या रूल बोलता है कि साइन और साइन का अपोजिट पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि साइन और साइन का अपोजिट, ये दो टर्में पॉजिटिव हैं, ये वाली और ये वाली पॉजिटिव हैं, बाकी सभी टर्में क्या है? नेगेटिव है। ये कैसे लिखे हमने? इस वाले रूल से। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सभी
नेगेटिव है। अब चलो देखते हैं, मैंने एक रूल और भी तो बताया था कि 180 और 360 नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। अब यहां जो एंगल होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, इसके साथ लिखना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो देखते हैं एक एग्जांपल, क्या मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं। अब बार बार साइन वाला एग्जांपल आ रहा था, वो मैंने नहीं किया, कोस वाला एग्जांपल कर लेते हैं। देखते हैं इसको क्या किया मैंने। मैं इसको दो पार्टों में लिख सकता था। एक तो ये भी हो सकता था कि 90 + 60, इससे भी सोल्व कर सकते थे कि साइन 90 + 60 इज इक्वल टू कॉस 90 + 60। यहां देखो कॉस 90 + 60 क्या बोलता है कि माइनस के साइन ये वाला एंगल साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ऐसे भी आंसर हो सकता था। और इसका कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता था। कौन से वाले पार्ट से, ये देखते हैं अभी कौन से पार्ट से कर रहे हैं हम। 150, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस 180 - 30, बात तो भी वही है। इसके फैक्टर ये भी हो सकते हैं और ये वाले भी हो सकते हैं। ये वाले फैक्टर मैच कर रहे हैं इससे, कॉस 180 - थीटा, और थीटा क्या है यहां पर 30 है, यानी कि माइनस के कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये होती है कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि माइनस का √3/2। मैच कर लीजिएगा दोनों जगह, दोनों फार्मूले से आंसर वही आना है, क्योंकि जो इसका रियल वैल्यू है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 6 के 6 भाई थे, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन्हें बड़ा गुस्सा आया कि पड़ोसी मुल्क वालों ने हमें अपने मुल्क में, अपने राज्य में नहीं घुसने, अपने देश में नहीं घुसने दिया। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद उस देश का वीजा बनवा लिया। यानी कि अब इनका मूड आया कि मुझे इस वाले देश में जाना है, T4 तालिबान में जाना है। तालिबान में जाएंगे तो वहां है, देखते हैं क्या रूल है वहां। अब जैसे ही ये अगले देश में गए, यानी कि इस वाले देश में जाने के लिए 180 में क्या हुआ, प्लस हुआ होगा, यानी कि कुछ प्लस हुआ होगा। अब कुछ क्या प्लस होगा, यहां एंगल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एंगल ही आएगा। यहां मैंने थीटा ऐड कर दिया। अब जैसे मैंने थीटा ऐड कर दिया तो मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आ चुका हूं। और रूल क्या कहता है कि 180 नो चेंज, 180 में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एज इट इज जाएंगे। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है, इस वाले यहां के रूल ये बोल रहे हैं कि T4 10 और 10 का अपोजिट, ये दो टर्म पॉजिटिव रहेंगी, ये दो टर्म, बाकी टर्म में क्या होंगी। अब देखो इसमें 10 और 10 का अपोजिट तो पॉजिटिव है, इस रूल से, टी वाले से, कास्ट वाले ना, CAST, T4 10, 10 का अपोजिट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब देखो 180 होने के कारण ये साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कोसेक कोसेक में रहेगा। क्लियर है? और ये जैसे ही जो यहां एंगल होते हैं वही यहां रिप्लेस हो जाते हैं, इस प्लेस पर आकर के बैठ जाते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिएगा इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, 10 210। अब देखो ऐसी टेबल तो हमें याद नहीं है, पर इसके हम पार्ट फैक्टर करके कर सकते हैं। 180 + 30 ऐड कर लीजिएगा, यही आएगा। अब ये रूल किससे मैच हो रहा है, इस वाले से। देख लीजिएगा 180 + थीटा, यानी कि ये थीटा है, बन रहा है क्या 10, पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव लिखें या ना लिखें तो काउंट पॉजिटिव ही हो रहा है। थीटा की वैल्यू 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ऐसी टर्म में
ऐसा वैल्यू जो आप टेबल से लर्न नहीं कर सकते वो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।